हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास से संबंधित है सामाजिक भिन्नताएं, यानी कि साइकोलॉजी का टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता, जो सुपर टेट में और यूपी टेट सी टेट सभी में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो इसमें आपको पॉइंट है, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स से मैं इससे आपको तैयारी करा रही हूँ। परिभाषा मिलेंगी 4 से 5 तक और आधार है 3, श्रेणी 2 है, प्रकार है 11 से 12। चलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता की महत्वपूर्ण परिभाषाएं पहले देखते हैं। पहली परिभाषा है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या परिभाषा दी है? व्यक्तित्व का वह प्रत्येक पहलू जिसका मापन किया जा सकता है व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। यानी कि व्यक्तित्व का वह पहलू जिसका मापन किया जा सकता है वह व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। जैसे कि ये व्यक्तिगत भिन्नता है, एक व्यक्ति लंबा है और एक छोटा है, एक गोरा है और एक काला है, यही व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जैसे लंबाई प्लस गोरा और प्रखर बुद्धि प्लस सामान्य बुद्धि, ये सब व्यक्तिगत भिन्नता होती हैं। नेक्स्ट परिभाषा है जेम्स डेवर की परिभाषा है। क्या बोलते हैं? कोई भी दो लोगों का परस्पर एक जैसा न होना ही व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यानी कि जब दो व्यक्ति कोई भी एक जैसे नहीं होते हैं उसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, ए और बी दो भाई हैं, एक भाई लंबा है और एक भाई बौना है, एक भाई काला है एक भाई गोरा है, एक भाई सामाजिक है एक भाई असामाजिक है। यानी कि एक की जो है बुद्धि वो सामान्य बुद्धि है, दूसरे की प्रखर बुद्धि है, तो ये दोनों के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता हो गई है। और सी प्लस डी एक मतलब सी माता है और डी उसका पिता है। तो काला प्लस बोना और नेग्रिटो प्लस ब्रूसम, ये जो हैं दो तरह के आदमी हैं, ये इनकी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करता है। अगली परिभाषा है हमारी जेएन रोज के अनुसार है, जहाँ तक कक्षा शिक्षण का संबंध है व्यक्तिगत विभिन्नता शिक्षा सिद्धांतों की प्रकांड रूप से प्रभावित करती है। रोज जी कहते हैं कि जहाँ तक कक्षा की पढ़ाई का संबंध होता है तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है शिक्षा सिद्धांतों को प्रकांड रूप से प्रभावित करती है। ये कुछ एग्जाम्पल है व्यक्तिगत विभिन्नता का। 9th क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है और उसकी शिक्षण जो है 55% उसके मार्क्स हैं, और विद्यालय है ये 15% मतलब कुशाग्र बुद्धि में आता है 15%, 25% जो होता है वो सामान्य बुद्धि होती है और 15% मंद बुद्धि में आ गए। तो इस तरह से क्लास में जो है विभाजित होता है। मतलब अगर 55 बच्चे हैं तो 55 बच्चों में से आपके 25% सामान्य मिलेंगे, 15% मंद बुद्धि मिलेंगे और 15% कुशाग्र बुद्धि के बच्चे मिलेंगे। इस तरह से हर प्रत्येक क्लास में बच्चे होते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी टाइलर की। शरीर के रंग रूप आकार कार्य गति बुद्धि रुचि अभिव्यक्ति उपलब्धि जैसे लक्षणों में भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति के शरीर में और आकार में कार्य में बुद्धि में और उसके लक्षणों में जो परिवर्तन या भिन्नता दिखाई देती है वही उसकी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी मैकडूगल की। मैकडूगल जी बोलते हैं दो लोगों में पाई जाने वाली असामान्यताएं व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती हैं। यानी कि दो व्यक्तियों में जो असमानता पाई जाती है वह व्यक्तिगत विभिन्नता है मैकडूगल के अनुसार। ये कुछ मोस्ट है। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन होता है। व्यक्तित्व से जो है व्यक्ति के शारीरिक गुणों का पता चल जाता है कि उसके मनों में क्या चल रहा है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार। कितने आधार से होती है? तो 3 आधार हैं। पहला है शारीरिक आधार, दूसरा मानसिक आधार, तीसरा है व्यक्तित्व। शारीरिक आधार में क्या है? कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से एक समान नहीं हो सकता। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कोई लंबा है, कोई बौना है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये है शारीरिक भिन्नता। और नेक्स्ट मानसिक आधार। मानसिक आधार में है प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं एक समान नहीं होती। यानी कि अपनी बुद्धि से भी हर एक बच्चा जो है समान नहीं होता है। कोई बच्चा तेज होता है पढ़ने में, कोई कमज़ोर होता है, तो वो एक समान नहीं होते हैं। और तीसरा है हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक समान नहीं होता। हाँ, ये व्यक्तित्व में भी इसी तरह का वो है
के अगर 2 बच्चे हैं एक माता पिता के, तो उनका दोनों का व्यक्तित्व भी एक समान नहीं होगा, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर पाई जाएगी। हमारा व्यक्तित्व जो है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है अंतर्मुखी, सेकंड है बहिर्मुखी और थर्ड व्यक्तित्व है उभयमुखी। इन तीनों व्यक्तित्व को हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता की श्रेणियाँ। व्यक्तिगत विभिन्नता की कितनी श्रेणियाँ थीं? 2 श्रेणियाँ थीं। फर्स्ट है हमारा अंतर व्यक्तिगत श्रेणी और सेकंड है अंतर व्यक्तिक श्रेणी। अंतः और अंतर, इन दोनों में अंतर देखना है अभी। अंतः व्यक्तिक श्रेणी क्या है? स्वयं से तुलना। अंतः माने होता है अपने अंदर देखना। कोई भी व्यक्ति किसी एक कार्य को श्रेष्ठतम रूप से करने में सक्षम हो तो आवश्यक नहीं कि वह अन्य कार्यों में भी श्रेष्ठ होगा। यानी कि अगर व्यक्ति कोई है और वो पढ़ने में तेज है, तो हो सकता है कि वो घर के कार्य करने में तेज ना हो। जैसे पढ़ने में उत्तम लेकिन सामाजिक कार्य नहीं। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ने में होशियार होता है तो वह अपने घर के कार्य नहीं कर सकता। दूसरा है अंतर व्यक्तिक श्रेणी। अंतर व्यक्तिक क्या होती है? दूसरे के। इस श्रेणी में 2 लोगों के मध्य तुलना की जाती है, जैसे लंबा, गोरा, काला एवं मंद बुद्धि। यानी कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में तुलना करी जा रही है। एक बच्चा लंबा है, एक बच्चा बौना है, एक काला है, एक गोरा है। इस तरह से अंतर व्यक्तिक श्रेणी होती है। चलते हैं आगे। अगला है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। अब आता है प्रकार। प्रकार हमारे हैं 12 प्रकार की होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। आज की क्लास में हम इनके सिर्फ प्रकार देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार कैसे क्या है। फर्स्ट है हमारा शारीरिक विभिन्नता, जो मोस्ट है। सेकंड मानसिक विभिन्नता भी आपकी मोस्ट होती है। तीसरा पॉइंट है भाषाई विभिन्नता, मतलब वो तो हम आगे डिटेल में देख लेंगे। फोर्थ है हमारा सामाजिक विभिन्नता, ये भी मोस्ट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। और अभिरुचि की विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता। और 7 नंबर है लिंग आधारित विभिन्नता। 8 नंबर है जातीय विभिन्नता और 9 नंबर है स्वभाव संबंधी विभिन्नता। 10 नंबर होगा हमारा सीखने संबंधी विभिन्नता और 11 नंबर है समुदाय आधारित विभिन्नता और 12 नंबर है रुचि आधारित विभिन्नता। तो बच्चों, ये हमारे आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इन विभिन्नताओं का डिटेल से वर्णन, जो मतलब लंबी हो जाएगी। अगर मैं करूँ भी तो फिर पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स अच्छे लग रहे हो और आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें और बेल आइकन अपना प्रेस करके रखें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ आते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय।